तीसरे दिन मैंने क्या किया भाई, मैं जाके खुद बात कर लिया। तब भाई वो इतना ऑब्सेस्ड थी ना मेरे से कि भाई वो ऐसे ऐसे टेक्स्ट भेज रही थी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है भाई जो काफी लोग पूछते हैं एंड कंफ्यूज रहता है, वो है क्या मेरी हाइट 18 के बाद बढ़ेगी? देखो भाई, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मेरी बड़ी थी भाई 18 के एज में, एंड भाई मैं 5'6" का था एंड आई गेन 2 इंचेस। मैं 5'8" का बन गया, एंड वो भी बस 1 साल में। तो भाई आप कह नहीं सकते हो ना कि आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं, आपके ऊपर है, आप ट्राई तो करो भाई। एंड हाइट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी डाइट कंज्यूम करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से स्लीप लेनी पड़ेगी, एंड भाई आपको एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा। एंड भाई अगर हाइट भी नहीं बढ़ी ना, इनसे तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, आपकी लाइफ तो बेटर होगी। हाइट जो है इनका बाय प्रोडक्ट है, मिल गई तो सही है, नहीं मिली तो भाई आपकी लाइफ तो बेटर हो ही जाएगी। तो तुम क्यों फोकस कर रहे हो कि भाई बस मुझे हाइट अपनी बढ़ानी है? भाई फोकस ऑन दीज ओवरऑल एस्पेक्ट्स कि भाई मैं इनको भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अगर हाइट बढ़ गई, नहीं बढ़ी भाई उस पर उतना ऑब्सेस मत हो, बट करते रहना भाई। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन लाइफ, ठीक है? करते रहना इन चीजों को। एंड दूसरा क्वेश्चन है हाइट से ही रिलेटेड है, भाई मैं 5'5" का हूँ या फिर 5'6" का हूँ, मुझे मतलब दिक्कत होगी या फिर इट्स ओवर फॉर मी। देखो भाई, तुम जब तक इंडिया में हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम 5'5" या फिर 5'6" के हो, क्योंकि इंडिया की एवरेज हाइट ही है भाई 5'6", तो तुम्हें काफी दिक्कत नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस तुम अच्छे दिखते हो। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं मॉगर लेवल की बात कर रहा हूँ, PSL लेवल की नहीं भाई, एवरेज। तुम अपनी ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हो एंड भाई तुम्हारी फैशन सेंस अच्छी है, तब भाई तुम सरवाइव कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल दे सकता हूँ भाई मैं अपने दोस्त का जो 5'5" का है, भाई उसकी मेंटल हेल्थ सही है, उसके सोशल स्किल्स सही है, एंड भाई वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे देता है, एंड वो अपनी ग्रूमिंग एंड भाई फैशन सेंस पे भी काम करता है। तो भाई वो अपने यूनिवर्सिटी में अटेंशन मिल जाता है उसे, एंड भाई लड़कियों से भी अच्छे से बात कर लेता है। उसे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है कि भाई इट्स ओवर फॉर मी, मुझे कोई लड़की भाव नहीं देगी। नहीं भाई, इंडिया में जब तक तुम हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम्हें दिक्कत हो सकती है जब तुम वेस्ट में जाओगे, वहाँ पे भाई एवरेज हाइट ही है 6 फीट या फिर 5'10", 5'11", तो भाई वहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि भाई तुम बोने लगने लग जाओगे वहाँ पे। तो हाइट पे उतना ऑब्सेस मत हो, बट वो चीजें करते रहना जो तुम्हें हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगी। जैसे कि भाई मैंने कहा स्लीप लेना होगा, अच्छी डाइट कंज्यूम करना होगा, एंड भाई एक्सरसाइज करना होगा। तो जैसे कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो बस, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो। तो बस अपना कर्म करो भाई, ये चीजें करते रहो। तीसरी है जो चेहरे से रिलेटेड है, वो है असिमेट्री। देखो भाई, असिमेट्री से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो चाडमैक सर्वर है ना, वहाँ पे भी भाई बंदे कोई ना कोई मतलब फिक्स क्वेश्चन होता है, भाई मेरा ना असिमेट्री है, लाइक नोज टेढ़ा है या फिर जॉ टेढ़ा है, तो मैं क्या करूँ? देखो भाई, तुम्हारे असिमेट्रीज ना मैटर नहीं करते, क्योंकि भाई लोगों को पता ही नहीं चलता है। हाँ, मैं मानता अगर लोगों को पता चल रहा है कि भाई तुम्हारा जॉ टेढ़ा है या फिर एक आंख बड़ा है या फिर एक आंख छोटी है, तो भाई लोगों को पता चले तो भाई मैं मानता कि भाई दिक्कत है। बट लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई तुम्हारे चेहरे में असिमेट्रीज है। भाई दुनिया में हर किसी के चेहरे में असिमेट्रीज है, चाहे सलमान खान को ले लो या फिर शाहरुख खान को ले लो, उनके चेहरे में भी असिमेट्रीज है। हाँ, मैं मानता हूँ लुक्स मैक्सिंग में एक फेज आता है जहाँ पे भाई तुम अपने चेहरे को ओवर एनालाइज करने लग जाते हो कि भाई मेरा ना एक जॉ टेढ़ा है या फिर एक आंख बड़ी है, ऐसे एनालाइज करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो भाई, जब तक मैं ना कहूँ ना कि भाई मेरे चेहरे का ये साइड बड़ा है कंपेयर टू इस साइड के, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। भाई फोकस ऑन एक्चुअल प्रॉब्लम। हो सकता है भाई तुम्हारी हेयर लाइन रिसेस्ड हो चुकी है, हो सकता है तुम्हें भाई मतलब पूरी प्रॉपर बियर्ड नहीं आती होगी, हो सकता है कि तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है। उन पे फोकस करो ना जो तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई दे, ताकि असिमेट्रीज जो लोगों को पता भी नहीं चल रही है। सो फोकस ऑन एक्चुअल प्रॉब्लम। तीसरी है हाउ टू फाइंड पर्पस। देखो, पर्पस फाइंड करना सिंपल है, जब तक तुम सिंपल रखोगे ना चीजों को, तुम्हें इजी रहेगा। अगर तुम कॉम्प्लिकेट कर दोगे ना कि भाई पर्पस है मेरा ना एक अल्टीमेट पर्पस है, भगवान ही मुझे देंगे, तब तक तुम्हारी लाइफ भाई मतलब इतनी टफ होगी ना। जिंदगी में भाई हर चीज को सिंपल रखो ना, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? जब तुम सिंपल रखोगे ना चीजों को, तो लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी ना, इतनी इजी लगेगी ना तुम्हें कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ना मैथ्स में मतलब इतना गंदा था ना, क्योंकि मैं उसे कॉम्प्लिकेट कर देता कि भाई मैथ्स तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, रॉकेट साइंस है भाई,
तो भाई मैं उसमें फेल हो जाता। बट जब मैंने मैथ्स को सिंपल समझने लग गया ना कि भाई इजी है, मैथ्स को क्या करना है भाई, क्या ही होता है मैथ्स में, तब मुझे भाई आसानी हुई समझने में, इजी लगने लग गया मैथ्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। तो पर्पस भी यही है सेम। तुम्हें कुछ नहीं करना है पर्पस को फाइंड करने के लिए, तुम्हें एक हफ्ता बिना मोबाइल के एंड भाई बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के बैठना है अपने आप के साथ। तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई तुम्हें एक्चुअली में क्या करना है। तुम सब उन चीजों को हटा दोगे जो जो चीजें सोसाइटी ने बताई है कि तुम्हें 9 to 5 जॉब करनी है, या फिर भाई तुम्हारे माँ बाप ने बताया होगा कि तुम्हें डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बनना है, या फिर स्पेसिफिकली यही चीज तुम्हें करनी है। तुम उन सब चीजों को हटा दोगे एंड भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे कोर से आएगा वो चीज। वो हो सकता है कि भाई मुझे ना कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, या फिर गिटार बजाना है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तुम्हारे अंदर से आएगा कोर से कि मुझे ये करना है। एंड काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई पर्पस तो बड़ा होना चाहिए। नहीं भाई, सिंपल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट हाँ बाय द टाइम वो इम्प्रूव होता जाएगा। भाई एक ही पर्पस नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में, बाय द टाइम वो चेंज होता रहेगा कि भाई मुझे ये करना है इस टाइम पीरियड में। देन भाई लेट 20s में तुम्हें लगेगा भाई मुझे वो करना है। तो एक ही पे फिक्सेटेड मत रहना, चेंज इज यूनिवर्सल लॉ। तो चेंज होते रहना। अगर तुम्हें लगे कि भाई मुझे कुछ और करना है, लाइक कोर से तुम्हें आ रहा है, तुम्हारे दिमाग की बात मत सुनना, बट तुम्हारे कोर से आ रहा है कि भाई मुझे कुछ और करना है, तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देन फोर्थ क्वेश्चन है जो पूछते हैं कि हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। देखो भाई ये सिंपल सी चीज है भाई। तुम्हें एक चेकलिस्ट बनाना है कि भाई लड़की ना ज्यादा ऐसे शॉर्ट कपड़े ना पहने एंड ज्यादा लड़कों के साथ ना रहे एंड उसे कोई एडिक्शन ना हो। ये तो हो गई चेकलिस्ट, कॉमन चेकलिस्ट। तुम्हें और क्या चाहिए एक लड़की में वो तुम लिख सकते हो। एंड अगर कोई लड़की ये चेकलिस्ट पास कर रही है ना, तो भाई तुम उसे पटाने की ट्राई कर सकते हो। एंड भाई ये चेकलिस्ट जो भी तुम बना रहे हो ना, इससे क्या होगा, तुम्हारे एक स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हो तुम कि भाई मुझे ना ऐसी लड़की चाहिए। तुम्हें क्लैरिटी होगी कि भाई मुझे ना ऐसी लड़की चाहिए। ये तो होगा भाई फर्स्ट स्टेज। बट एक्चुअली में उसे कैसे पटाया उस लड़की को। भाई देखो, जब तुम्हें एक अच्छी खासी बॉडी चाहिए तुम जिम जाते हो, जब तुम्हें पैसे चाहिए तो भाई तुम बिजनेस करते हो या फिर काम करते हो। बट वहीं पे जब बात आती है लड़कियों की, मुझे लड़कियां चाहिए तुम्हें लगा, तो तुम क्या करते हो, तुम जिम जाते हो या फिर पैसा अर्न करने जाते हो। भाई अगर लड़की चाहिए तो लड़कियों से बात करने जाओ ना, सिंपल एज दैट। तो भाई जितना हो सके लड़कियों से बात करो। तुम्हें पता लगेगा कि भाई मुझे ना कैसे लड़कियों से बात करनी है एंड भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ एंड मुझे ना लड़कियों के सामने कैसे बिहेव करना है। एंड ये भी जान लो भाई, जब तुमने लुक्स मैक्सिंग की है ना, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई लड़कियां खुद आएंगी, नहीं आएंगी भाई। हाँ तुम्हें अटेंशन मिल जाएगा, तुम्हें लड़कियां देख रही होंगी एंड तुम्हारे बारे में बात भी कर रही होंगी, बट कभी भी वो खुद आकर तुम्हें अप्रोच नहीं करेगी until and unless तुम ना भाई चीको या फिर जॉर्डन बैरेट की तरह दिख रहे हो। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि भाई लड़कियां खुद आएंगी मुझे अप्रोच करने, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। एंड भाई एक स्टोरी बताऊं तो भाई जब मैं कॉलेज में था, एक लड़की मुझे देखती थी, 2-3 मैंने ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन मैंने क्या किया भाई, मैं जाके खुद बात कर लिया। तब भाई वो इतना ऑब्सेस्ड थी ना मेरे से कि भाई वो ऐसे ऐसे टेक्स्ट भेज रही थी। तो तुम्हें खुद जाके भाई लड़कियों को अप्रोच करना पड़ेगा। एंड मैंने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड उसमें भी कमेंट्स किया है कुछ लोगों ने, वो क्वेश्चंस भी मैं उठा रहा हूँ एंड उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो भाई एक बंदे ने पूछा है कि हाउ टू नॉट गेट रॉन्ग गर्लफ्रेंड। देखो भाई तुम्हें ना इस चीज को जानने के लिए तुम्हें कई सारे लड़कियों से बात करना पड़ेगा एंड कई एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा। देखो मैं बता तो सकता हूँ कि भाई इन लड़कियों से दूर रहो, ऐसे लड़कियों से बात मत करना, बट ना एक्सपीरियंस तुम्हें गेन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस अलग है, मेरे एक्सपीरियंस अलग है। मैं अगर बता दूँ तो भाई वही सेम एक्सपीरियंस तुम पे अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई तुम जाके लड़कियों से बात करो, तुम्हें खुद पता लगेगा, तुम्हारे गट इंस्टिंक्ट्स तुम्हें बता देंगे कि भाई ये लड़की सही नहीं है। एंड सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। भाई अगर तुम्हें एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना है ना, तो तुम्हें भाई कई बुरे रिलेशनशिप से गुजरना पड़ेगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई रिलेशनशिप में क्या होता है क्या नहीं होता है एंड कैसे मेंटेन किया जाता है रिलेशनशिप को। तुम्हें उस चीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं बता तो सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करना है, पर कहीं ना कहीं तुम फकअप कर ही दोगे उस चीज को। इट्स बेटर कि तुम खुद उस चीज को करो एंड भाई तुम उस चीज को लर्न करो। एंड इस चीज पे फिक्स मत हो जाना कि भाई मुझे ना एक अच्छी रिलेशनशिप में जाने के लिए मुझे कई बुरे रिलेशनशिप से गुजरना पड़ेगा। नहीं भाई, कई बार हो जाता है कि भाई पहले ही बार तुम्हें अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए। यू नेवर नो, इट इज लाइफ, ठीक है। तुम्हारे गट इंस्टिंक्ट्स तुम्हें बता देंगे कि भाई ये लड़की सही है या नहीं। तुम्हें भाई बस अपने गट इंस्टिंक्ट्स को सुनना है। एंड दूसरे बंदे का क्वेश्चन है कि भाई
सलून में जाके क्या बोले वो बता दो। देखो भाई, सलून में अगर तुम जाओगे ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम्हें लंबे बाल रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट बाल रख के जाओगे ना तो भाई नाई क्या काटेगा भाई, बाल इतने इतने छोटे हैं। तुम्हें मीडियम लेंथ पे तो तुम्हें रखने पड़ेंगे, तब तुम जाके लो फेड करवाना पड़ेगा। देखो ये ना मतलब काफी अच्छी हेयर स्टाइल है मेरे हिसाब से, तुम करवा सकते हो, बट मैं नहीं कहूंगा कि इसी हेयर स्टाइल पे फिक्स हो जाओ। तुम्हें भाई एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। एंड सलून में जिससे भी हेयर कट ले रहे हो ना उससे अच्छे से बात करो, उसके बारे में जानो। एंड भाई अगर तुमने जान पहचान बढ़ा ली ना, वो तुम पे एफर्ट्स डालेगा कि भाई अच्छे से हेयर कट कर दूं इसका, तो भाई उससे थोड़ा जान पहचान बढ़ाओ। एंड भाई तुम्हें भी आसानी होगी भाई उसे समझाने के लिए कि भाई ये तो मेरा जान पहचान का बंदा है, तो तुम उसे बता सकते हो कि भाई मुझे ना ऐसा हेयर कट चाहिए। एंड भाई सलून में जो तुम हेयर कट करवाते हो ना वो तो बस छोटा सा पार्ट है, मेन चीज है भाई तुम्हारी डाइट, तुम्हारी लाइफस्टाइल, जो तुम्हारी हेयर्स को हेल्दी, थिक एंड डेंस बनाएंगे, जैसे तुम्हारे हेयर्स अट्रैक्टिव लगेंगे कोई भी हेयर कट में। हाँ मैं मानता हूँ जो तुम्हारे फेशियल हार्मनी के साथ जच रही है। तो फोकस ऑन मेन थिंग जो है तुम्हारी डाइट एंड लाइफस्टाइल। एंड अगर भाई कोई भी क्वेश्चन बचा हो ना तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसका आंसर तुम्हें बता दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।